कोविड-19 के बढ़ते केसेस को देखकर डिप्टी कमिश्नर जम्मू अंशुल गर्ग ने एक ऑर्डर तो कर दिया, जिस ऑर्डर में उन्होंने ये कहा कि मेला फेयर जो भी ऑर्गेनाइज किए गए हैं पूरे जम्मू शहर में, उन पर प्रतिबंध लगा दिया और उन्हें कह दिया कि 24 घंटे के अंदर अंदर आप ये सारा वाइंड अप करें और अगर आप नहीं करेंगे तो आपके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई होगी। मैं इस वक्त कैनाल रोड जम्मू में हूँ। कैनाल रोड जम्मू में ये मेला लगा हुआ है और इस मेले को 14 अप्रैल तक इस मेले को यहाँ पर रहना था, लेकिन अब कल सुबह तक ये सारा वाइंड अप करना है। ये आप देख सकते हैं, ये झूले हैं, ये खाली हैं, ये आप देख सकते हैं। बाकी भी मेले में पार्टिसिपेशन कितनी है वह आपके सामने है कि लोगों का नंबर बहुत कम है, बहुत कम नंबर में लोग यहाँ आते हैं। शाम के वक्त में थोड़ी भीड़ बढ़ती है, लेकिन पूरा दिन यहाँ पर सिवाय कर्मचारियों के आपको कोई नहीं मिलता। ये मेला के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनका कहना है। यहाँ पर ये भी एक स्टॉल इनके पास भी है। क्या नाम है आपका? अर्जुन सिंह। अर्जुन, आप क्या चलाते हैं यहाँ पर? ये चला रहा हूँ जंपिंग जैक्स। हाँ। कितने लोग, दिन के कितने बच्चे आते हैं? कितना टिकट कटा है सुबह से? 2 ही टिकट कटे हुए हैं सुबह से। कितने बजे शुरू होते हो? सुबह 10-11 बजे। 10-11 बजे शुरू हो जाते हो। तब से लेकर अभी तक कितने टिकट कटे? 2। अब सरकार कह रही है कि मेला बंद कर दो, कल सुबह से पहले ही आपने सारा वाइंड अप करना है यहाँ पर। तो मुझे बताइएगा कितना नुकसान होगा आपको? सर इसमें काफ़ी नुकसान हो सकता है सर। काफ़ी नुकसान होगा? हाँ। अच्छा। और मेला तो इसमें चल नहीं रहा है, मतलब 100-150 आदमी आ जाते हैं अगर, लेकिन आज तो वो भी नहीं है। अच्छा, ऐसे 100-150 आदमी आता है, आज वो भी नहीं है? आज तो वो भी नहीं है। तो आपने जम्मू में पहली बार मेला लगा रहे हो? इससे पहले भी लगाए हैं? सर पहली बार ही मेला आया है इसमें। पहली बार मेले आए? इससे पहले कभी काम किया है मेले में? हाँ सर, लेकिन यहाँ नहीं किया, जम्मू में नहीं किया, बस बाहर किया है। तो कितना टिकट बिकता था जंपिंग जैक्स का? जंपिंग जैक्स का काफ़ी टिकट हो जाता है हमारा, लगभग 400-500 के पहुँच जाते हैं हमारे। 400-500 पहुँच जाता है? जम्मू में 400-500 किसी दिन पहुँचा? नहीं, अभी तक नहीं पहुँचा। कितना मैक्सिमम टिकट बिका? लगभग 100-125 से ऊपर नहीं गया अभी तक। पिछले 7 दिन की अगर मैं बात करूं तो मैक्सिमम कितना बिका है? संडे के लिए पहुंच जाता है लगभग 200-250 रुपये, मतलब इससे ऊपर नहीं पहुंचा है। उससे ऊपर नहीं पहुंचा। जब से मेले में आप हैं तब से सबसे ज़्यादा 200 है। पिछले हफ्ते की अगर मैं इस बात करूं तो इसमें कितने टिकट बिके आपके? पिछले हफ्ते का मतलब इतना तो याद नहीं रख पाता, लेकिन फ़िलहाल में हम लोग चेंजिंग होती रहती है, लेकिन हो जाता है 100-200 और संडे के लिए होता है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि एतवार के दिन यहाँ पर भीड़ होती है, उसके अलावा भीड़ नहीं होती। इस वक्त भी आप देख सकते हैं, ज़रा कैमरा अगर घुमाएंगे, कोविड के प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखते हुए आपको लोग यहाँ पर मास्क पहने हुए मिलेंगे। जो कर्मचारी यहाँ पर काम करते हैं उनके चेहरों पर भी मास्क आपको मिलेंगे और बाकी लोगों को भी अगर आप देखेंगे कोविड के जो प्रोटोकॉल्स हैं उनका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। लेकिन डिप्टी कमिश्नर जम्मू का ऑर्डर आ चुका है कि मेला कल से बंद होगा। एक और युवक मेरे साथ हैं, आपका क्या नाम है? साहिल, मुझे ये बताना कि इस मेले को कब तक चलना था? इस मेले को 14 अप्रैल तक 14 अप्रैल। कब से शुरू हुआ था ये 13 को इसकी ओपनिंग हुई थी। रविंदर रैना खुद इसकी ओपनिंग कर 13 फरवरी को, 13 मार्च को। 13 मार्च से 14 अप्रैल तक ये चलना था। पूरा एक महीने का टाइम आपके पास था। अब अचानक ऑर्डर आ गया है कि मेले को बंद कर दीजिए। अब ऑर्डर तो इन्होंने दे दिया, गवर्नमेंट ने ऑर्डर दे दिया। अब हम जो लेबर हमारी यहाँ पे चल रही है, इसका खाना, इसका रहना, इसका सारी फैसिलिटी, ये तो इसी पे डिपेंड है ना सारे। गवर्नमेंट यहाँ तो पे करते, यहाँ तो इनको 2-2 हज़ार जो डलवा रही है वो डलवा दे। वो तो कोई रिकॉर्ड उसके ही नहीं, मेंटेन ही नहीं करती है चीज़ों की। एक्सपीरियंस क्या रहा आपका एक महीने में? जो आपकी एक्सपेक्टेशन थी इस मेले से, क्या वो पूरी हुई? हमारे एक्सपेक्टेशंस तो बहुत ज़्यादा थी कि हम एटलीस्ट अपना सारा खर्चा निकाल के 2-4 लाख बचा लें इतने अकॉर्डिंगली। बट अभी तो हम लॉस में चल रहे हैं, 3 लाख रुपए लॉस चल रहा है। वो भी क्योंकि पब्लिक तो है ही नहीं यहाँ पे। जो है बस अभी जो लगा हुआ है ये सब बस वही है, जैसा पहला सामान लगा हुआ है। कोई आया नहीं हो तो हम कुछ ला ही नहीं पा रहे हैं, कुछ चल ही नहीं रहा है यहाँ पे, पब्लिक ही नहीं है यहाँ पे। अच्छा, एक महीने में इतनी पब्लिक नहीं आई कि आप मुनाफे में आते? हाँ, अभी तो हम लॉस में चल रहे हैं। लॉस में? इससे पहले कहाँ मेला लगाया आपने? इससे पहले कठुआ में लगा था, डिस्ट्रिक्ट कठुआ में। तो वहाँ पे तो अच्छा प्रॉफिट रहा। वहाँ के डीसी ने हमारा अच्छा मतलब प्रॉपर टेक केयर था, पूरे प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया जाता था। मास्क, सैनिटाइजर मशीन्स लगी हुई थी। यहाँ पे भी हम सैनिटाइजर अवेलेबल। अच्छा, सैनिटाइजर आपने अवेलेबल करा रखे? ऑन नहीं करवाया हुआ है। अच्छा, 5 बजे के बाद गेट खुलता है, उसके बाद हम प्रॉपरली सैनिटाइजर और मास्क यहाँ पे अवेलेबल करवा देते हैं जो भी कस्टमर सब कुछ, यानी कोविड के प्रोटोकॉल्स का पूरा ख्याल रखते हैं। आज जो ऑर्डर आया जिसमें कहा गया कि आपको 24 घंटे के अंदर अंदर ये फेयर बंद करना है, इसको वाइंड अप करना है,
इस ऑर्डर को आप कैसे देखते हैं? कुछ हमें तो कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिली, कोई मतलब हमारे जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, मेन जो हेड हैं, वो जाके एक बार मीटिंग कर रहे हैं डीसी से, उनसे बात करेंगे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। वो कोई है ही नहीं, डायरेक्टली अपने से ऑर्डर निकाल देते हैं, अपने से परमिशन दे देते हैं। कोई ना कोई तो होना चाहिए प्रॉपर प्रोटोकॉल्स की कैसे यानी फॉलो आपका करना है। ये कहना है कि आपने पहले परमिशन दी क्यों? क्योंकि जब आपने परमिशन दी थी तब भी कोरोना था, और आज चूंकि नंबर बढ़ने लगा है उसके चलते डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन शायद ये सोचती है कि जितना ज़्यादा नंबर यहाँ पर रहेगा उतने कोविड पॉजिटिव केसेस ज़्यादा आएंगे, उसको रोकने के लिए ये किया जा रहा है। लेकिन इसका साफ तौर पर नुकसान आपको है। नुकसान तो है। देखो मैं तो एक यहाँ पे एम्प्लॉय हूँ, ठीक है, मैं पहली बात ये बता दूँ आपको। और हमारे जो ऑनर्स हैं उनकी वजह से हम यहाँ पे, मैं यहाँ पे जब प्रोटेस्ट कर रहे हैं बीजेपी में के खिलाफ, वो स्टूडेंट्स हैं ना, हम सीआरपी और बीएसएफ के, मैं भी उसी में हूँ, मेरा कज़न ब्रदर भी उसी में है। इसके 81% मार्क्स आए हुए थे और मेरे 79 थे। अच्छा, आप यहाँ पर काम भी कर और रहे हो? हम डे में उनके वहाँ जाके प्रोटेस्ट करते हैं और इवनिंग में आके यहाँ पे अपनी दिहाड़ी लगाते हैं और 400-500 निकलता है, उसका अपना खर्चा चलाते हैं। खाना भी तो हमने खाना है, गवर्नमेंट तो पे कर नहीं रही है, यहाँ तो हमारा ख्याल रखा जा रहा हो, वहाँ पे वो कुछ नहीं है। अब यहाँ से कमा रहे हैं, यहाँ से भी हमारा बंद करवाएं, क्योंकि हम अगेन वो कह देते हैं कि ये इनको साथ दे रही है, कांग्रेस इनको साथ दे रही है। पहले आप खुद तो सही बनो, पहले आप खुद तो हमारे लिए कुछ करो, हमें फैसिलिटी, फूड फैसिलिटी दिलवा दो। अगर हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं कुछ ना कुछ तो करवाओ वहाँ पे। शाम को हम यहाँ आके दिहाड़ी लगाएंगे 5 बजे के बाद, सुबह हम वहाँ जाके आपका वहाँ पे सिर खाएंगे। यानी आपका कहने का ये मतलब है कि शाम को जो आप दिहाड़ी लगा रहे थे वो दिहाड़ी वाला काम भी अब आपसे बंद हो जाएगा, क्योंकि अभी तो वैसे 14 तारीख तक ये मेला था, उसके बाद और भी कहीं मेला लगना था? उसके बाद आगे पीछे लग रहा था, चिन्नौर में लगना था, फिर उसके बाद अपना रामनगर में लगना था, श्रीनगर में लगना था। हम वो सारे जो बंदे, अच्छा, आप ये तैयारियां करके आए हुए थे? और ये लेबर सारी जो है आपके साथ चलती है? ये लेबर सारे अलग अलग, जैसे ये जो झूले हैं ये अलग बंदे हैं, उसके बाद झूले हैं इधर वाले अलग के हैं, सभी को लोडिंग पड़ी हुई है। लेकिन मैक्सिमम जो है मुझे सब जो है खाली नजर आ रहा है। तो आप कह रहे हैं 5 बजे के बाद जो है, अगर 5 बजे से पहले लोग आ जाएं, तो मैं देख रहा हूँ कि 5 बजे से पहले भी तो सब कुछ चल रहा है। नहीं, 4 या 5 बजे एक दो कस्टमर जो आए, जो हमें कर दे कंपेल कि मैंने झूला लेना है, तो ठीक है हम करवा देंगे, वरना जो मेन इसका टाइम लिमिट दिया है ना वो 4:30-5 बजे के बाद ही है। कितने बजे तक शाम को? और 9:30 बजे तक लास्ट एंट्री रहता है, उसके बाद 9:30 बजे तक। तो कितना रश देखने को मिला यहाँ मेले में? आपने क्या एक्सपीरियंस किया कि लोगों का रश किसी दिन आपको इतना देखने को मिला जिससे आप घबरा गए कि कोविड के प्रोटोकॉल्स की वायलेशन होगी, लोग कोविड पॉजिटिव हो सकते हैं? ये तो मेला है, देखो 4 बंदे आएंगे तो 4 निकलेंगे भी नहीं, हाँ है ना, बाहर भी जा रहे हैं। अगर 100 बंदे का क्राउड अंदर है तो 10-20 कॉन्टिन्यूसली बाहर भी जा रहे हैं, 10-20 अंदर भी आ रहे हैं। क्या आपको, मतलब मुझे ऐसा लगता है, मैं आपसे भी समझना चाहूँगा कि अगर कोविड के टेस्ट करा दिए जाएं, पूरा जितना आपका स्टाफ है, जितनी आपकी लेबर है, उसका कोविड का टेस्ट हो, और उसके बाद यहाँ भी रैट टेस्ट का कोई अरेंजमेंट किया जाए कि जो भी आदमी आ रहा है उसका रैट टेस्ट करके फिर आप उसको अंदर भेज रहे हैं। देखिए ना, अगर डिप्यूटी कमिश्नर हमें बोल रहा है कि आप यहाँ पे ट्रेड फेयर लगाइए, जिस भी ऑनर को बोला ट्रेड फेयर लगाने के लिए, तो क्या उसका फ़र्ज़ नहीं बनता बाहर हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करवाए कि आप टेस्ट हर वीकली यहाँ पे टेस्ट करें? क्योंकि वीकली और डेली भी करा सकते हैं अगर आप, डेली नहीं कि जो भी आ रहा है उसका बाहर ही आपने रैट का टेस्ट कराया, रैट नेगेटिव आया तो अंदर जाएगा, पॉजिटिव आया आके लीजिए, वो तो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है ना। हम तो अपना, यानी आप भी कह रहे हैं कि फुली अगर परमिशन से चल आप रहे हैं। साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि रोजी रोटी के ऊपर लात मारने से बेहतर है कि आप कोई दूसरा रास्ता जो निकालते जो इसके अलावा अगर कुछ और रास्ता निकलता है तो आप वो करवाइए ना, इसको तो चलने दीजिए। हम भी कमा रहे हैं, आप भी चल रहा है सिस्टम सारा, चलने दीजिए। कितनी देर लोग होंगे जो यहाँ पर इस वक्त दिहाड़ी पर काम कर रहे होंगे? मोर देन 100 होंगे, 100 से ज्यादा लोग 50 इधर हैं, 50 दूसरे मेले में चले जाते हैं, वो शिफ्ट कर देते हैं ना। बड़ी ब्राह्मणा वाले भी हैं कुछ ऐसे, किन्हीं के स्टॉल यहाँ लगे हुए हैं, बड़ी ब्राह्मणा भी लगे हुए हैं। 2 मेले हैं और दोनों मेले एक ही वक्त में बंद हो जाएंगे? हाँ, दोनों। फिर अब वो गाइडलाइंस निकाल लिया गवर्नमेंट, तो फिर क्या करना है? तो आपने साफ तौर पर ही सुना कि जहां सरकार कोविड-19 के बढ़ते केसेस को ध्यान में रखते हुए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने आज ये फैसला लिया है कि मेले आज से जम्मू में नहीं होंगे, तमाम मेले 24 घंटे के अंदर अंदर जो है मेला जो है बंद हो जाना चाहिए, ये आदेश दे दिए। वहीं पर मेले में काम करने वाले ये 100 से ज़्यादा कर्मचारी यहाँ पर भी हैं, वहाँ पर भी हैं। मेले में काम करने वाले इन कर्मचारियों का साफ तौर पर ये कहना है कि सरकार को कोई एक ऐसा रास्ता निकालना चाहिए जिससे हमारी दिन की दिहाड़ी न मारी जाए, क्योंकि अगर सरकार मेला बंद करती है तो लगभग 100 के करीब जो यहाँ पर बच्चे काम कर रहे हैं उन बच्चों का रोज़गार छिन जाएगा और दूसरी किसी जगह जम्मू कश्मीर में मेला लगा नहीं पाएंगे। सवाल ये है कि कोविड के 19 के बढ़ते हुए इन केसेस के बीच में जहाँ पर हमें सतर्कता भी बरतनी है, वहीं पर हमको रोज़गार का भी ध्यान रखना है। क्या ये मुमकिन नहीं कि इसी ट्रेड फेयर के बाहर एक रैट टेस्ट का बाज़ाब्ता एक डेस्क लग जाए और रैट टेस्ट करके आप लोगों को इस मेले में आने की इजाज़त दें? क्या ये मुमकिन नहीं कि इन 100 के 100 जो यहाँ पर काम करने वाले बच्चे हैं इनका रैट टेस्ट हो, जो इनमें से पॉजिटिव आता है उसको आइसोलेट किया जाए, लेकिन बाकी लोग
और जो लोग यहाँ आते हैं उनका भी रैट टेस्ट किया जाए। सरकार के लिए दुनिया भर का पैसा जो है वो केंद्र सरकार ने कोविड-19 की लड़ाई के लिए रख छोड़ा है। रैट टेस्ट की किट्स की भी कोई कमी नहीं है। अगर कमी किसी चीज़ की है तो वो इस चीज़ की है कि हम जब फैसले लेते हैं तो एब्रप्टली इतने बड़े फैसले लेते हैं कि हम नहीं सोचते कि ये छोटा कारोबारी, ये गरीब का आदमी ये क्या करेगा जिसने दिहाड़ी लगानी है और शाम को यहाँ से कमाकर जिसने घर ले जाना है और अपने बच्चे को खिलाना है। उम्मीद और तवक्का ये कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू रैट टेस्ट को लेकर और टेस्ट की प्रोविजनिंग करके कोशिश करेगी कि ट्रेड फेयर्स जो प्लान किए गए हैं अलग अलग जगहों पर वहाँ रैट टेस्ट हों। रैट टेस्ट होने के बाद ही एक आदमी को फेयर में पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाए। और रैट टेस्ट में समय ही कितना लगता है। उम्मीद और तवक्का ये सरकार कोविड-19 के इन बढ़ते हुए केसेस के लिए जो कदम उठा रही है उसके लिए हम उनकी प्रशंसा करते हैं, लेकिन वो कदम उठाते समय ये ध्यान रखिएगा कि अब दोबारा से अगर रोज़गार इन गरीबों का फिर से बंद हो गया तो ये जाएंगे कहाँ।